ये कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसको बड़ी जोर की प्यास लगती है। लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पानी, और रास्ता भी बहुत लंबा है। इस रेगिस्तान से पार होना मुझे बहुत मुश्किल है। तभी आसमान की तरफ देख कर के कहता है कि भगवान, ये कैसा जगह आपने बना दिया। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर मैं हरियाली बना देता, हरियाली ही हरियाली, बहुत सारा पेड़ लगाता, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ करेंगे। अब चमत्कार भी हो गया कि जैसे वो नीचे देखा, उसने अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देता है। जब वह कुएं की तरफ जाता है तो कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। वो कहता है कि क्या चमत्कार हो गया, कभी मैंने नहीं देखा रेगिस्तान में पानी का कुआं। लेकिन वह चूंकि नेगेटिव सोच का आदमी था, तो उसमें भी उसने नुक्स निकाल दिया और वह पूरी तरह घबरा गया। फिर उसने बोला आसमान की तरफ देखते हुए, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी मैं निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, आपने पानी, रस्सी और कुआं तो दे दिया, लेकिन इसको मैं ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा हुआ उसको मिलता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैंने तो बातों बातों में ऐसे ही बोल दिया था। अब मुझे यहाँ हरियाली करनी ही पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा कि मैं ये बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए उसकी ओर आया और उसके शरीर से चिपक गया। उस कागज़ को देखा तो उस कागज़ के ऊपर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दिया, बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए संसाधन दिया, फिर भी तुम क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढते रहते हैं अपने दूसरों में, अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी 100%, 100% जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें और दूसरों को दोष ना दें। तो दोस्तों, आज से आप भी अपने काम या दूसरों के काम के लिए दूसरे में शिकायत ढूंढना बंद कीजिए और दूसरों की गलतियां बताना बंद करिए। अपनी गलतियों में सुधार करिए और आगे बढ़िए।